तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भारत में जितना क्षेत्रीय पार्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका ये मैप जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल का एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बीपीएससी टीआरई 4 में भी सवाल आया था यहाँ से कि इसमें से कौन क्षेत्रीय दल नहीं है। ये तो आपको याद रखना है कि भारत के जो राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्रीय दल है ये याद रखना है। और आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कब हुआ था, ये बना कब था, कब ये बना था, ये भी याद रखना है, ठीक है, और कहाँ से संबंधित है। ये मैप दिया हुआ है, लेकिन हमने इस मैप के सारे बात को क्या किया है, एक कॉपी में सजा दिया है। क्या किया है, एक कॉपी में सजा दिया है। चलो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इसका इतिहास देखते हैं। अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय कैसे हुआ, तो भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन है वो 1960 और 1970 के दशक में होने लगा था। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, ये पहला सफल क्षेत्रीय पार्टी था जो भारत में बना था। व्यवहार में ऐसे देखा जाए कि क्षेत्रीय दल का उदय भारत में कब से हुआ, तो 1967 के बाद। अभी तो बताया कि क्षेत्रीय दल का गठन का समय क्या है, 1960 और 70 के दशक। व्यवहार में एक्चुअली में कब से होने लगा, तो 1967 के बाद से। 1980 और 1990 के दशक में 1980 और 1990 के दशक में क्षेत्रीय दल जो बना था 1960-70 के दशक वाला, उसका भारतीय राजनीति में महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का 1989 के आसपास कांग्रेस का जो है महत्व कम होने लगा। अब कोई भी सरकार किसी को भी बनाना है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो वो अकेले सरकार नहीं बना पाती थी। हमेशा राजनीतिक दलों का क्या करके, गठबंधन करके ही सरकार बना पाती थी। तो 1989 के बाद बोले या 1980 या 1990 के दशक में बोले कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। किस रूप में बढ़ गया, तो गठबंधन की राजनीति में महत्व बढ़ गया, ठीक है। क्षेत्रीय दल मतलब क्या, छोटा छोटा पार्टी जिसको राज्य स्तर का दल का मान्यता प्राप्त नहीं है। अभी पर करके पढ़ेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, यही सब पार्टी जो भी है तीनों, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। पहला पार्टी आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय है तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस। दूसरा है टीडीपी भी दे सकता है, ये पूरा नाम भी एग्जाम में दे सकता है, तेलुगु देशम पार्टी। तीसरा है युवी जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, युवी श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। इसका नाम है YSRCP, ठीक है। इसका निर्माण हुआ था 2011 में। तो ये आंध्र प्रदेश का क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अब सबको याद करेंगे, जिसका डेट ज़रूरी है उसी का डेट याद करेंगे। जैसे पूछेगा तेलुगु देशम पार्टी कब बना था और कहाँ, तो ये तेलंगाना में बना था। कब बना था, 1992 में। कैसे याद होगा, तो 1992 में आपको याद है कि पंचायत अधिनियम भारत में लागू हुआ था, तो ऐसे याद करेंगे। पंचायती राज तेलुगु देश में लागू हुआ, पंचायती मतलब 1992 डेट याद होना चाहिए। तेलुगु देश मतलब तेलुगु देशम पार्टी बना 1992 में। दूसरा आपसे पूछ देगा कि युवा श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP कहाँ का है, तब बोलिएगा आंध्र प्रदेश का है। कैसे याद रखेंगे, तो एक युवा श्रमिक है अंधा है, ये ट्रिक है। एक कोई युवा श्रमिक है वो क्या है, अंधा है, तो युवा श्रमिक से क्या हो जाएगा, युवी जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी। और अंधा से क्या हो जाएगा कि ये पार्टी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 2001 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये 2001 में। तो कैसे याद रखेंगे कि युवा श्रमिक जो है ना अंधा था, वो काम किया तो उसको हम लोग 11 रुपये दिए। तो युवा श्रमिक से क्या याद रखेंगे कि युवा श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी 11 रुपये से याद रखेंगे कि ये 2011 में गठन हुआ, ठीक है।
फिर से यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 पार्टी बना, जनता दल यूनाइटेड जिसको जेडीयू बिहार में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका दबदबा है, नीतीश कुमार वाला। फिर जनता दल सेकुलर पार्टी भी बना, अरुणाचल प्रदेश में भी है जनता दल सेकुलर और केरल की कर्नाटक में भी आगे दिखाएंगे आपको। फिर से क्या है, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। तो कैसे याद रखेंगे, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल इसके तो नाम में ही छुपा हुआ है। जनता दल सेकुलर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। जेडीयू भी याद रखना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे, तो अरुण जनता के साथ अरुणाचल में भी है, अरुण जनता के साथ अरुणाचल में भी, ये ट्रिक है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, जनता से जनता दल, अरुणाचल से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर है असम में। तो असम में भी 3 वो क्षेत्रीय पार्टी है आपके एनसीईआरटी के अनुसार। एक है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका निर्माण हुआ था 2006 में। अब ये बात को कैसे याद रखें कि असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण 2006 में हुआ था। तो देखिए, तो ट्रिक से याद करो, असम में यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है कि असम में छक्का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक के लिए पार्टी बनाया, यूनाइटेड डेमोक्रेसी के लिए। असम में छक्का यूनाइटेड डेमोक्रेसी के लिए क्या किया, पार्टी बनाया। कोई छक्का है वो असम में क्या किया, यूनाइटेड डेमोक्रेसी के लिए पार्टी बनाया। असम गण परिषद ये भी क्षेत्रीय दल है। ये कब हुआ, 1995 में। कैसे याद रखोगे, तो आपको याद रखना कि 1995 में इंडिया क्या हुआ था, WTO ज्वाइन किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी के ऊपर ट्रिक है कि ट्रिक क्या यहाँ लिखा हुआ है, तो असमी लोग गन लेकर WTO में घुसा, असमी लोग गन लेकर WTO में घुसा। तो असमी से क्या हो जाएगा, असमी लोग से असम गण पार्टी, गन से क्या हो जाएगा, असमी लोग गन से क्या होगा, असम गण पार्टी। WTO में घुसा से क्या याद रखना है कि 1995। बोडोलैंड पार्टी कहाँ का है, तो ये असम का ही है। असम में बोडो जनजाति पाया जाता है, तो उसी से ट्रिक है। फिर बिहार में कौन कौन सा पार्टी है क्षेत्रीय, तो बिहार में जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाला। ये बना था जब आरजेडी बनेगा ना, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव वाला, तो इससे याद रखो, उसी के 1 साल बाद बना था जेडीयू, ठीक है ना। आरजेडी के 1 साल बाद बना जेडीयू। आरजेडी कब बना था, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव वाला, तो 1998 में। तो इस समय मेरा जन्म था, तब इससे याद कर लिया कि मेरे जन्म के समय आरजेडी बना था, उसके 1 साल बाद जेडीयू बना था। एलजेपी चिराग पासवान वाला लोक जनशक्ति पार्टी, ये 2000 में बना था। तो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से कि लो जी 2000 रुपया, लो जी 2000 रुपया, मतलब लो जी से क्या याद रखेंगे, लोजपा 2000 रुपया दे रहे हैं, उससे क्या याद रखेंगे कि 2000 में ये पार्टी बना था। RLSP पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये कब बना था, 2013 में। कब बना था, 2013 में। कैसे याद रहोगा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार का है, 2013 में बना, कैसे याद होगा। तो ऐसे ट्रिक यहाँ पे लिखा है कि तेरे लोगों में कोई समानता नहीं है, कि तेरे लोगों में कोई समता नहीं है, समता मतलब समानता। तो तेरे लोगों में कोई समता नहीं है, तेरे लोग से क्या हो जाएगा, 2013 लोग से क्या हो जाएगा, लोक, समता से क्या हो जाएगा, समता पार्टी। तेरे लोगों में कोई समता नहीं है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना इससे 2013। छत्तीसगढ़ में कौन सा पार्टी है क्षेत्रीय, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक ही है। गोवा में 2 पार्टी बना जो क्षेत्रीय है, एक तो नाम है महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी। इसका मतलब ये नहीं समझ जाना कि महाराष्ट्र में है, ये गोवा में है। महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी कब बना है, 1961 में। तो ये डेट को कैसे याद रखें, गोमतक से याद कर लो कि गोवा का पार्टी हम समझ गए, लेकिन डेट कैसे याद रखें, तो देखो याद रखो कि 1961 में ही गोवा क्या हुआ था, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो उसी समय बना था महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी। या फिर आप याद कर सकते हो कि बर्लिन की दीवार भी जो है ना 1961 में ही बना था, ठीक है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी कब बना, 2016 में। तब कैसे याद रखेंगे कि कब बना, तो देखो
16 से याद रखो, 16 से क्या याद रखोगे? सोलो। सोलो मतलब क्या होता है? अकेले, अकेला फ़ोटो। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि फ़ोटो को भेजना। तो ट्रिक है यहाँ पे कि 16 से गोवा का सोलो फ़ोटो फॉरवर्ड करो। मतलब गोवा गए और तुम किसी से बोल रहे हो कि तुम अपना वहाँ का सोलो फ़ोटो क्या करो, हमको फॉरवर्ड करो। तो 16 से क्या याद रखोगे? 16 सोलो फ़ोटो फॉरवर्ड करो। कहाँ का? गोवा का। तो ऐसे याद रखेंगे। फॉरवर्ड पार्टी बना 2016 में। इसी तरीके से हरियाणा पार्टी, हरियाणा में टीआरई में यही सवाल पूछा था, दे दिया था कि इंडियन नेशनल लोक दल, हरियाणा विकास पार्टी, क्या ये दोनों राष्ट्रीय, क्या ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी है कि नहीं? तो हाँ है, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी है। आपको याद रखना है कि हरियाणा विकास पार्टी से ही आगे क्या बना था? इंडियन नेशनल लोक दल। पूछे देगा इंडियन नेशनल लोक दल कहाँ का पार्टी है, तब बोलना हरियाणा का है। कब बना? तो 1977 में। कैसे याद रखोगे? 1977 में बना। तो देखो 1977 में ही तो पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है, तो इसे याद रखो। ट्रिक 1977 में अब आईएनसी की जगह आईएनएलडी। ट्रिक 1977 में आईएनसी की जगह अब आईएनएलडी। ठीक है, तो 1977 हो गया इससे। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन आईएनसी की जगह क्या बन रहा है? आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोक दल। कहाँ पे? हरियाणा में। ट्रिक 1977 में आईएनसी की जगह क्या बन रहा है? इंडियन नेशनल लोक दल। आईएनसी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल क्या है? गैर कांग्रेसी पार्टी है। आईएनसी आईएनएलडी 1977। जम्मू कश्मीर में 3 पार्टी बना। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में बना। कभी कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे 1939 में ही त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या दिए थे? इस्तीफ़ा दे दिए थे कांग्रेस से। तो 1939 त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस वाला शब्द याद रखो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में बना था। और ये भी पूछा था तुमको टीआरई में कि ये राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर का पार्टी है कि नहीं, तो है। फिर एक है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, तो ये भी क्षेत्रीय दल का पार्टी है, पैंथर्स पार्टी। फिर तीसरा याद रखना है जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कब बना था? तो 1999 में। 1999 में। कैसे याद रख सकते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि 1999 में आरजेडी भी बना था ना। आरजेडी नीतीश कुमार वाला, सॉरी जेडीयू वाला, जेडीयू लिखो यहाँ पे, जेडीयू बना था नीतीश कुमार वाला। सो जेडीयू के समय जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? ज से जेडीयू, ज से जम्मू कश्मीर। तो जेडीयू के समय जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि पीपुल लोग डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए। तो इससे याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बना था? 1999 में। क्योंकि इससे क्या याद कराएं हम? जेडीयू के समय ही जम्मू कश्मीर में पीपुल लोग क्या बनाए? डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो झारखंड में, तो झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी जेवीएमपी, जेवीएमपी ऐसे भी सिर्फ नाम दे सकता है, जेवीएमपी, जेएमएम, एएचएसयू। तो इस सब में जे का मतलब क्या है? झारखंड है। ठीक है, अच्छा, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी जेवीएमपी कब बना था? तो ये झारखंड का। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि झारखंड का क्षेत्रीय स्तर का पार्टी है। कब बना था? 2006 में। कैसे याद होगा? तो झाट छक्का प्रजातांत्रिक की बात करता है। एगो छक्का है तो वो झाट प्रजातांत्रिक की बात करेगा, जो छक्का भी प्रजातांत्रिक की बात करेगा। तो इसी के ऊपर ट्रिक है। तो झाट से याद रखेंगे झारखंड, छक्का से याद रखेंगे 2006, प्रजातांत्रिक से याद रखेंगे झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जेएमएम। ये कब बना? 1973 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कब बना? 1973 में। तो आपको बताया था कि 1973 के आसपास किसका समय है भारत में? तो इंदिरा गांधी का समय है। इसका ट्रिक हम क्या लिखे हैं? तो आईजी के समय झाट मुक्ति मिलेगा, मतलब इंदिरा गांधी के समय झाट मुक्ति मिलेगा। सब में आपातकाल लगा दी गई थी। तो आईजी से इंदिरा गांधी, तो मतलब 1973 के आसपास वाला समय। झाट से झारखंड
अब मुक्ति से झारखंड में मुक्ति मोर्चा पार्टी, ठीक है। तीसरा है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू, आ जा सू ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ, या ऐसे इंग्लिश में AJSU की ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी कहाँ का पार्टी है? तो ये झारखंड का पार्टी है। कैसा पार्टी है? क्षेत्रीय स्तर का। कब बना था? 86 में। कब बना था? यासु 86 में। तो इसके लिए ट्रिक है कि झाड़ जैसे इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। झाड़ जैसे इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक ट्रिक मैंने क्यों बनाया। तो आपको पता है 1986 में ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझ में आ गया। झाड़ से क्या याद रखना है? झारखंड। इन्वायरमेंट से क्या याद रखना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब याद रखना वही प्रोटेक्शन। तो इससे रिलेट कर लो कि स्टूडेंट से याद क्या रखोगे कि झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कोई झाड़ जैसा इन्वायरमेंट है, बेकार इन्वायरमेंट है, तो उसमें स्टूडेंट को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसी के ऊपर ट्रिक है। 86 से याद आ जाएगा तुमको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर एक्ट 1986, ठीक है। झाड़ से याद आ जाएगा झारखंड, स्टूडेंट से याद आ जाएगा तुमको क्या? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू, ठीक है। कर्नाटक में कौन पार्टी बना था? तो कर्नाटक में बना था जनता दल सेकुलर। जनता दल सेकुलर तुमको आंध्र प्रदेश में भी था, बताए थे। जनता दल सेकुलर मतलब JDS, इसका निर्माण होता है 1999 में। यानी कि JDU के समय ही क्या बनता है? जनता दल सेकुलर। JDU के समय केरल में क्या बना? केरल में भी, चाहे कर्नाटक में, चाहे अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जगह क्या है? ये जनता दल सेकुलर क्षेत्रीय पार्टी है। तो जिस साल JDU बना उसी साल JDS भी बना, जनता दल सेकुलर, दोनों 1999 में बना। ऐसे याद करोगे। कहाँ चला गया? देखो जनता दल सेकुलर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है जनता दल सेकुलर। कहाँ कहाँ है जनता दल सेकुलर? एक तो अरुणाचल प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है। कब बना था? 1999 में, JDU के समय। और अब आते हैं केरल में। तो केरल में पहले तो बनी रहा है जनता दल सेकुलर। केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में बना 1999 में, JDU के समय जनता दल सेकुलर। एक तरफ JDU, एक तरफ बना JDS। फिर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये देखो कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग संबंधित है। तो ये कहाँ का फैला होगा इसका? एक बंगाल में भी ये पार्टी है और केरल में भी। केरल कम्युनिस्ट का क्या है? घर है, आपको पता ही है, 1940 में बना था। फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल में मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, तो ये 1948 में बना था ये पार्टी केरल में। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। फिर एक पार्टी बना था केरल कांग्रेस पार्टी मनी, केरल कांग्रेस पार्टी मनी 1964 में। जिस साल CPI बना था ना, उसी साल केरल में बना था केरल कांग्रेस पार्टी मनी, ठीक है। CPI के समय, इसका ट्रिक यही है कि पार्टी कब बना? CPI के समय। महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय दल हैं, एक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एक है शिवसेना। इसके नाम में सेना लग जाओ, समझ जाना कि महाराष्ट्र का क्षेत्रीय स्तर का पार्टी है। दोनों के अंत में 6 लगा हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना 2006 को, और शिवसेना बना 1966 को। तो 6 हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में छक्कों की सेना, महाराष्ट्र में क्या है? छक्कों की सेना है। हमेशा बिहारी को निकालता है, उससे जलता है, तो छक्कों की सेना कहेंगे उसको। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या फिर शिवसेना, और छक्कों से याद रखेंगे 2006, या फिर 1966, और सेना से शिवसेना या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मणिपुर में आते हैं। तो मणिपुर में क्या क्या बना? तो मणिपुर में भी दो पार्टी बना, एक नागा पीपुल फ्रंट्स NPF, ठीक है, और एक बना पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी, पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस PDA,
पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस PDA। अब यहाँ पे डेट तो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ याद रखिए कि ये पार्टी क्षेत्रीय स्तर का है और कहाँ बना था। तो नागा पीपुल पार्टी कहाँ बना था? मणिपुर में। कैसे याद रखेंगे? तो नागा से याद रखेंगे कि नाग, तो नाग के पास क्या रहता है? मणि रहता है, तो ये मणिपुर में बना था। पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक यहाँ पे देखो, पहले क्या लिखा है? मनी हेतु डेमोक्रेटिक पीपुल ने अपना अलायंस बनाया। मतलब पैसा के लिए, मनी मतलब पैसा के लिए जो डेमोक्रेटिक पीपुल लोग होते हैं, मतलब कि लोकतांत्रिक लोग क्या बनाए? अपना अलायंस मतलब गठबंधन बनाए। ठीक है, यहाँ पे मनी से क्या हो जाएगा? मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल से क्या हो जाएगा कि पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रहा है। अलायंस से क्या हो जाएगा कि पीपुल डेमोक्रेटिक पीपुल अलायंस की बात हो रहा है। और ये तीनों कहाँ पे है? नाम जोड़ के पार्टी बन रहा है। पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस कहाँ पे? मणिपुर में। तो आपको याद रखना है, मनी के लिए पीपुल लोग क्या हुए? मनी के लिए कैसे पीपुल लोग अलायंस बनाए? तो डेमोक्रेटिक पीपुल लोग। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेघालय के लिए, तो मेघालय में भी 3 पार्टी बना था। एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी TDP। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय का ही है? डेट इम्पोर्टेंट नहीं, पूछ देगा। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का क्षेत्रीय स्तर का पार्टी है? तो ये मेघालय का है। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे ट्रिक है, मेघ बरस रहा था, तो मेघ बरस रहा था, तो मेघ में जनता लोग क्या हो गया? यूनाइट हो गया। मेघ में जनता लोग यूनाइट हो गया और एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम क्या रखा? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहाँ पे यही है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ पे बना? मेघालय में। मेघ से याद रखेंगे मेघालय, यूनाइट से क्या याद रखेंगे? यूनाइट, डेमोक्रेटिक पार्टी, इन तीनों से याद क्या रखेंगे? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। कहाँ पे बना? मेघालय में, UDP। इसी तरीके से हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो आपको पता ही है, इससे तो एकदम इजी है ये। जब मेघ बरसता है तो आपको क्या मन करता है? हिल स्टेशन में जाने का। तो मेघ से मेघालय, हिल स्टेशन से हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर एक है पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे PDF, पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट। PDF, तो PDF क्या होता है? PDF जो भेजते हैं, तो मेघा नाम की एक लड़की, उसके पास क्या है? PDF है। मेघा नाम की लड़की, उसके पास क्या है? PDF है। तो मेघा से याद रखेंगे मेघालय में, PDF से याद रखेंगे पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मणिपुर में क्या था? मनी के लिए कैसे पीपुल लोग अलायंस बनाते हैं? डेमोक्रेटिक पीपुल लोग, तो पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी मणिपुर में है, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय में है। कैसे याद कराए थे? मेघ में डेमोक्रेटिक लोग यूनाइट होकर क्या बनाए थे? पार्टी। अब पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि PDF किसके पास है? मेघा के पास, तो मेघालय। ऐसे नागालैंड में कौन सी पार्टी है? तो 2 क्षेत्रीय स्तर का, एक तो नागा पीपुल्स फ्रंट और एक है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागा पीपुल फ्रंट, तो एक था यहाँ पे देखो नागा पीपुल फ्रंट, तो नागालैंड में है, नागा से नागालैंड। यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो, अच्छा एक चीज़, जो नागा पीपुल फ्रंट है वह मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। तो नाग से याद रखोगे नागमणि, और नागा से याद रखोगे नागालैंड में भी है। नागालैंड में एक और पार्टी है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, NDPF। नाम NDPP, सिंपली NDPP भी दे सकता है। तो N से समझना नागालैंड है, D से डेमोक्रेटिक, P से प्रोग्रेसिव, P से पार्टी। तो यहाँ पे एक ही शब्द याद रखना, प्रोग्रेसिव। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव। देखो, जब तुम लगातार कोई नागा करोगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे? प्रोग्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो नागा से प्रोग्रेस नहीं हो पाता है आदमी किसी भी चीज़ में, यही ट्रिक है। तो नागा से याद रखोगे नागालैंड, आप प्रोग्रेसिव से याद रखोगे नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। उड़ीसा में देखो, तो उड़ीसा में बना बीजू जनता दल, बीजू जनता दल
NCERT में दिया हुआ 1977, लेकिन अदर जगह हम सोर्स में चेक किए तो 1997 दिया हुआ है। लेकिन आपको ये डेट दिया रहेगा तो यही मार के आना, नहीं तो ये वाला एग्जाम में। बीजू जनता दल उड़ीसा का है, एकदम सिंपली है, याद होना चाहिए। ऐसे इसका ट्रिक बता दे रहा क्या है कि बीजू मतलब बीजी, ठीक है ना। तो उड़ीसा में एक दिशा नाम की लड़की है, तो दिशा नाम की जो लड़की है बीजी है कहाँ पे, जनता में, तो बीजू जनता दल उड़ीसा में। यूपी में 2 पार्टी बना, समाजवादी पार्टी SP और राष्ट्रीय लोक दल RLD। तो समाजवादी पार्टी यूपी में बना था कब, 1992 में। तो 1992 जब भी डेट है, आपको क्या पता है कि इस समय पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो बताओ, अगर कहीं पंचायती राज अधिनियम लागू होगा तो उससे समाज में क्या होगा, समता आएगा। तो समाज में समता आएगा, तो इसी पे ऊपर ट्रिक है। तो पंचायती आने से समाज क्या बनेगा, समाजवादी बनेगा। तो पंचायत से याद रखना कि डेट की बात हो रहा है 1992। समाजवादी से याद रखना कि समता पार्टी या समाजवादी पार्टी कब बनेगा, उसका डेट दिया हुआ है, ठीक है। आपको हम एक और बताए थे, 1992 में एक और पार्टी बना था, पीछे पड़ा है, बताओ कौन सा, बताओ कौन सा। तो पंचायती राज लागू होगा कहाँ पे, तेलुगु देशम पार्टी TDP कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी आंध्र प्रदेश का। तो ये भी बना था 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय लोकदल RLD कब बना, 1998 में राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है। देखो एक RJD भी कब बना था, 1998 में। तो जिस समय बिहार में RJD बना था, RJD राष्ट्रीय जनता दल, उसी समय RLD बना यूपी में, राष्ट्रीय लोकदल। ये दोनों कब बना है, RJD RLD 1998 में, ठीक है। इसी तरीके से हम JDU का भी याद कराए थे ना। JDU एक तरफ बिहार में बना था JDU जनता दल यूनाइटेड, एक तरफ केरल कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में बना था JDS जनता दल सेकुलर। और दोनों कब बना था, 1999 में, RJD के 1 साल बाद। तो यही है। फिर है मिजोरम में, तो मिजोरम में भी 3 पार्टी बन रहा है, इस सब के नाम में मिजोरम लगा हुआ है। तो ये तो नहीं पूछेगा कि कहाँ का पार्टी है, इन सभी का डेट पूछ देगा। MPC MNP MNF ऐसे दे सकता था, MM से समझ जाना कि ये मिजोरम का पार्टी है, ठीक है। मिजोरम पीपुल कॉन्फ्रेंस ये कब बना, तो ये 1972 में बना। अब कैसे याद रख सकते हो, तो 1972 में याद है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था इंडिया में। तो मिजोरम में जो पीपुल लोग हैं वो कॉन्फ्रेंस किए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। मिजोरम में जो पीपुल लोग हैं कैसे किए, कॉन्फ्रेंस किए, क्यों, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो मिजोरम से मिजोरम पीपुल कॉन्फ्रेंस से कि मिजोरम पीपुल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ से याद करेंगे 1972 की बात हो रही है, समझ में। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी एक कब बना, 1979, डायरेक्ट याद रखना होगा, कोई हर एक चीज़ का ट्रिक नहीं होता। मिजो नेशनल फ्रंट MNF, मिजो नेशनल फ्रंट एक कब बना, 1961 में। एक और फ्रंट पार्टी था, यहाँ देखो, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF, तो वो मेघालय में बना था, मेघा के पास PDF। यहाँ पर है मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये बना था 1961 में। देखो 1961 में क्या हुआ था, एक तो गोवा पुर्तगीज से आज़ाद हुआ था, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या घटना हुआ था कि इसी समय जो बर्लिन की दीवार है उसका निर्माण हुआ था जर्मनी में। तो बर्लिन की दीवार नेशनलिस्ट फ्रंट बन गया, यही ट्रिक है। बर्लिन की जो दीवार है वह नेशनलिस्ट फ्रंट बन गया, नेशनल फ्रंट बन गया, मतलब कि राष्ट्र में एकदम फ्रंट पे कौन रहेगा, बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार से याद रखेंगे 1961, और नेशनलिस्ट फ्रंट से याद रखेंगे कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की निर्माण की बात हो रही है। तमिलनाडु में जो है ऑल इंडिया अन्ना DMK बना, द्रविड़ मुनेत्र
खड़गाम डीएमके बना, ठीक है। और दसिया, मुरपोक, द्रविड़ कज़गम। देखो जहाँ जहाँ द्रविड़ आ रहा है और अन्ना आएगा, समझ जाना वो पार्टी कहाँ का बना हुआ है, तमिलनाडु का है। ऐसे ये पूरा नाम कई बार नहीं देता एग्जाम में, सिर्फ दे देगा डीएमके। डीएमके कहाँ का पार्टी है, जैसे टीडीपी दिया था ना, तेलुगु देशम पार्टी, वह अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश का था, ठीक है ना। कब बना था, 1999 में बना था। इसी तरीके से डीएमके दे देगा। तो डीएमके जो है 1949 में बना था, कहाँ पे, तमिलनाडु में। ये तो याद रखना है, जैसे ही आज़ादी मिला था तो उसके जस्ट बाद यानी कि 1949 में 1-2 साल बाद, आज़ादी के तुरंत बाद कौन बना था सबसे पहला पार्टी क्षेत्रीय स्तर का, डीएमके, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और ये वाला कैसे याद करें सर, तो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1972 में बना। तो देखो ट्रिक, तमिल में जाओगे तो 72 जगह तुमको क्या सुनाई पड़ेगा, अन्ना 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 आओ ना, अन्ना जाओ ना, अन्ना खाओ ना, अन्ना पियो ना। 72 में खाली अन्ना अन्ना हर एक शब्द में सुनाई पड़ेगा, ठीक है। इस सब का डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंट है। दसिया, मुरपोक, द्रविड़ कज़गम पार्टी ये कब बना, तो 2005 में। दसिया, मुरपोक, द्रविड़ कज़गम पार्टी ये कब बना, 2005 में। तो कैसे याद रखोगे, तो दसिया से देसी, देसी देसी पंच, दसिया से याद करो देसी पंच, मतलब किसी को मारते हो कैसा पंच, देसी पंच मारे, ऐसे करके किसी को कैसा मारे, देसी पंच मारे। पंच मतलब मुक्का मारना। तो देसी से याद रखोगे दसिया, पंच से याद रखोगे 2005। फिर से पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1940 में बना था। तो बताए थे केरल में भी ये पार्टी है क्षेत्रीय स्तर के रूप में, और बंगाल में भी। तेलंगाना में, तो तेलंगाना में तो बहुत सारा पार्टी बना था, 2 पार्टी और बना था। एक तेलंगाना राष्ट्र समिति जो 2001 में बना था, ठीक है ना। तो और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान, ठीक है, ये भी तेलंगाना में बना था। ये दे देगा ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान पार्टी कहाँ का, तो तेलंगाना का कैसे याद होगा, तो तेलंगाना से याद रखना तेल, और मुसलमान से याद रखना मुसलमान। तो मुसलमान लोग क्या लगाता है, तेल लगाता है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति कब बना था, 2001 में। तो कैसे याद करोगे कि 200 में एक एक आदमी को क्या लगा है, मुसलमान क्या किया, ये 200 में एक एक आदमी को क्या किया, तेल लगाया, तेलंगाना राष्ट्र समिति में। पौंडीचेरी में कौन कौन सा पार्टी बना, तो पटाली मकाल कटची, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। देखो ऑल इंडिया लगाना आगे, ऑल इंडिया जो भी जिस भी पार्टी के नाम के आगे लगा हुआ है। और तो ये सब पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी का तो कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये दोनों डेट दिया हुआ है। तो पटामिकल से याद रखेंगे पौंडीचेरी, ठीक है। 1990 से याद रखेंगे निब्बा, 90 से याद रखेंगे निब्बा। तो निब्बा क्या है, पुद्दू है। निब्बा क्या है, पुद्दू है। तो 90 से निब्बा क्या है, पुद्दू है। तो 90 से याद रखेंगे निब्बा, यानी कि 1990 में बना। पुद्दू से याद रखेंगे कि पौंडीचेरी का जो पटामिकल पार्टी है 1990 में बना। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस तो 2001 में बना था, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में। देखो ये दोनों नाम मिलता जुलता है, द्रविड़ इसमें भी आ रहा है, अन्ना इसमें भी आ रहा है, मुनेत्र इसमें भी आ रहा है, कज़गम इसमें भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके कहाँ का है, तो 1972 में बना तमिलनाडु में। लेकिन ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, तो वो वाला है पुडुचेरी का, ठीक है ना, क्षेत्रीय स्तर। तो ध्यान से लास्ट सिक्किम में 2 पार्टी बना, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो सिक्किम को याद करने का ट्रिक है सिक्का, ठीक है ना। तो 2013 में बना, तो इसे याद करना है 13 भाई सिक्का के लिए क्या करेगा, क्रांति करेगा। तो 13 भाई से याद करना है 2013, सिक्का से याद रखना है सिक्किम, और क्रांति के लिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
एक कब बना 1993 में, ठीक है ना। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 में, जिस समय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था उसी समय बना था। तो ये आप देख लो, हमने पूरा जो क्षेत्रीय स्तर का पार्टी था याद करा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं टीआरई में कौन सवाल पूछा था। इस बार पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। कौन सा नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हाँ है। जम्मू कश्मीर का पार्टी है, ये क्षेत्रीय स्तर का है। इंडियन नेशनल लोकदल है, हाँ है। हरियाणा का है, हरियाणा में बताए थे, हरियाणा विकास पार्टी से ही तो इंडियन नेशनल लोकदल आया। कब? 1977 में बना था। तो ये सब है। तो कौन नहीं ये पूछ रहा है। तो उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो कि नहीं है, सब है, ठीक है। टीआरई में पूछा था। अच्छा, ये भी टीआरई में पूछा था। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत का संविधान क्या चीज़ का व्यवस्था करता है। तो भारत का संविधान निर्वाचित राष्ट्रपति का। अच्छा, तो ये तीनों आंसर हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने सिर्फ पहले वाले को माना है। फिर ये सवाल अगर पूछे किस 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग का बात कहा गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान आत्मनिर्भरता की। फिर ये सवाल पूछे बीजू जनता दल कहाँ का रीजनल पार्टी है। तो बताए थे बीजी कौन है जनता में, जनता के दल में कौन बीजी थे, डीसा, तो उड़ीसा का है। कब बना था? एनसीईआरटी में दिया हुआ 1977 और कहीं और दिया हुआ था 1997। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों में साझेदारी क्या कराती है। तो शक्तियों का पृथक्करण कहलाती है। शक्ति के विभाजन जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर सत्ता का साझेदारी हो रहा है तो क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, याद है ना, 1948 में, हम लोग के 1 साल बाद। तो इसमें से कोई नहीं। ये सब टीआरई का सवाल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए। तो एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक है। 1993 में स्थापित हुआ था। बहुदलीय सदस्य निकाय है, तो एक से अधिक। ये कब लागू हुआ था? निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? मतलब पहचान पत्र दिखा के ही एंट्री मिलेगा आपको निर्वाचन में। ये कब लागू किया गया? तो देखते हैं। देखो, इसका मतलब हुआ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का मतलब हुआ कि भारत में कब से लागू हुआ। इसको हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी कहते हैं, मतदाता पहचान पत्र, या इसी को ईपिक कार्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका विचार तो आया था सबसे पहले भारत में 1991 में, जिस समय भारत में एलपीजी वाला सिस्टम लागू हो रहा था। लेकिन पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ? 1993। तो ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक दिया डेट तो वो सही होगा, लेकिन मान लो यही दिया हो तो ये वाला सही मानेंगे पहले। अगर ये दोनों दिया हो तो ये वाला सही मानेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन दिया है, तो एक ही डेट दिया 1991, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कांग्रेस ने कब गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो 5वीं लोकसभा में दिया था 1971 के समय। टीआरई का सवाल है। अब बोल रहा है कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त, जब विधायिका पहले ही समाप्त होने से पहले ही, जो इसका जनरल कार्यकाल है उससे पहले ही समाप्त हो जाए, अब पूर्व चुनाव हो तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्व चुनाव हो तो उसे क्या बोलते हैं, बताओ। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि मान लो ये सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अगर चुनाव कराया जाए विधायिका का तो उसको कहते हैं मध्य अवधि चुनाव। अच्छा, ये उपचुनाव कब होता है? तो अगर कोई सांसद या निर्वाचन क्षेत्र है और उसमें कोई सीट खाली हो जाए, या तो मर जाए
सांसद या फिर अपना त्यागपत्र दे दे, तो उसके कारण सीट खाली होने के कारण जो चुनाव होता है उसको कहते हैं उपचुनाव। आपको याद रखना है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा में मध्य अवधि चुनाव भी होता है, उपचुनाव भी होता है, आम चुनाव भी होता है। लेकिन राज्यसभा में याद रखना है कि राज्यसभा में मध्य अवधि चुनाव नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसमें उपचुनाव हो सकता है और आम चुनाव होता है। ठीक है, ये टीआरई में पूछा था। यहाँ पे बोल रहा है कितने ऐसे राज्य हैं, समूह हैं जहाँ पर उनकी सीट 40 से अधिक है लोकसभा में। यूपी में कितना है? 80। बिहार में कितना है? 40, आधा। महाराष्ट्र में कितना है? 48। तो ये पश्चिम बंगाल में कितना है? 42। तमिलनाडु में कितना है? 39। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है, कि ये गलत है। अच्छा, हम आपको क्षेत्रीय स्तर के पार्टी तो बता दिए, अब राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बताते रहे कि भारत में कुल 6 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है। कब कब बना, कौन कौन है, इसको याद रखना है। पहला है आम आदमी पार्टी। इसका निर्माण हुआ था आपको 2000, कब हुआ था? 2000। आम आदमी पार्टी का निर्माण 13 में हुआ था क्या? देखते हैं। आम आदमी पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी 2012 में बना था। फिर है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी आपको 1964 में बना था। कैसे याद कराए थे? 84 राशि बहु, तो बहु से बहुजन, 84 से 64 से बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना था। 84 से राशि, बहु से बहुजन समाज पार्टी। बीजेपी कब बना था? तो ये भारतीय जनसंघ बना था 1950 में, उसी से टूट के 1980 में बना था बीजेपी। ठीक है, उस मतलब उसी वही आगे चल के क्या बन गया? बीजेपी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना था? CPIM, तो 1964। ये 1964 है CPIM। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कब बना था, बताओ? CPI बना था 1964 और ये बना था बहुजन समाज पार्टी 1984। कांग्रेस पार्टी कब बना था? कांग्रेस पार्टी बना था तुमको, कांग्रेस पार्टी कब बना था? 1885। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये तुमको मेघालय में बना था और ये नॉर्थ ईस्ट की पहली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, और ये कब बना था? 2013 में, पी सांगमा के नेतृत्व में। ठीक है, अच्छा ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बताने से पहले ये देख लेते हैं ये वाला। कब किसी पार्टी को क्षेत्रीय स्तर कहेंगे, कब किसी पार्टी को राजनीतिक दल कहेंगे राष्ट्रीय स्तर का। किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल अगर बनना है तो ये 3 शर्त पालन करना होगा। एक तो उसको लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना होगा। साथ ही लोकसभा में 4 सीट भी, तो 6% वोट लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में, साथ ही 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट भी। दूसरा है लोकसभा का 2% सीट जीतना होगा। ठीक है ना, 2% सीट, उसी को कहते हैं 11 सीट 3 राज्यों में। 2% सीट 11 सीट 3 राज्यों में। फिर या फिर सिंपली है कि आप किसी भी 4 राज्य में
क्षेत्रीय दल का क्या बन जाइए, पार्टी बन जाइए। तो आपको ये 3 तरीके से राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का मान्यता मिल जाएगा। ठीक है। और क्षेत्रीय दल पार्टी बनना है तो इसके लिए है, लोकसभा चुनाव में आप 6% वोट लाइए या 1 सीट, विधानसभा चुनाव में 6% वोट लाइए या फिर 2 सीट। ठीक है ना। या फिर विधानसभा चुनाव में ही आप 3% वोट लाइए, 3 सीट। या फिर आप लोकसभा या विधानसभा सीट चुनाव में आप सीट नहीं जीतिए तो कम से कम 8% क्या जीतिए, वोट। तो ये क्षेत्रीय दल आप बन जाएंगे। अब देखते हैं ये टीआरई में सवाल कहाँ फंसाया था। किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता कब मिलेगी। देखो राज्य दल बोल रहा है, ठीक है ना। राज्य दल, राज्य दल मतलब क्या है, ये क्षेत्रीय दल के बारे में पूछना चाह रहा है, राष्ट्रीय दल के बारे में नहीं। ठीक है, क्षेत्रीय दल के बारे में पूछना चाह रहा है। क्षेत्रीय दल का क्या कंडीशन है, या तो 6% क्या लाइए, या तो लोकसभा में क्या लाइए आप, 6% सीट लाइए और 6% वोट लाइए और 1 सीट। या फिर विधानसभा में 6% सीट प्लस 6% वोट प्लस 2 सीट। या फिर आप विधानसभा में ही 3% सीट और 3 सीट, 3% वोट और 3 सीट। या फिर लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट को आप जीत जाइए। ठीक है ना। तो ये सब जो दिया हुआ है इधर, ये परसेंट बता रही है, वोटिंग का परसेंट है। एग्ज़ाम में अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 तो हो नहीं सकता, 4% वोट वाला, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला सही है। ठीक है, सोचो 8% किस में है, 8% आप वोट मिलना चाहिए किस में, 8% वोट मिलना चाहिए उसको या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में। इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और देखते हैं। या फिर लोकसभा या विधानसभा में उसे 6% वोट प्लस 2 सीट मिलना चाहिए। तो हम लोग ये वाला ना मान के ये वाला सही मानेंगे, ये वाला ऑप्शन, यानी कि दूसरा वाला सही होगा। टीआरई भी इसी को माना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सबसे मिनिमम लेके चल रहे हैं। भले 2 सीट और यहाँ पे नहीं दिया हुआ बात लिखा हुआ, लेकिन हम लोग सबसे मिनिमम लेके चल रहे हैं। अगर 8% और 6% इन दोनों में चुनना हो तो हम लोग किसको चुनेंगे, बताइए किसको चुनेंगे। तो हम लोग 6% वाला वोट को चुनेंगे कि मिनिमम उसको 6% वोट मिल ही जाएगा तो वो क्षेत्रीय दल बन जाएगा, जिस 2 सीट जीत ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, ध्यान से रखें। अब यहाँ पे यही है, वोटर आईडी कार्ड ये इपिक कब से लागू हुआ था, तो बताए थे सबसे पहले विचार आया था 1991 में, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हो गया था 1993 में ये बात। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।